हेलो हेलो दोस्तों, नमस्कार, जय श्री राम, हर हर महादेव। आप सोचते होंगे कि मैं हमेशा स्माइल के साथ में क्यों शुरू करता हूँ। स्माइल जो होती है वो एक पॉजिटिव वाइब्रेशंस होती है, उसको फैलाती है। तो इसी वजह से स्माइल बहुत जरूरी है, जिसको हम कहते हैं एक मुस्कुराहट। एक छोटी सी मुस्कुराहट कई लोगों की जिंदगियां बदल देती है, ऐसा मैंने सुना है। तो जब ये मुफ्त में मिल रही है, मुफ्त में बांटी जा रही है, so why should I not give to anyone else? I should give to everybody. That's my basic motive. हम बात करते हैं पॉजिटिव वाइब्रेशन। तो इस युग में पॉजिटिव रहना चूंकि एक मोटिवेशन रहता है कि भाई पॉजिटिव कैसे रहे, क्योंकि पॉजिटिव रहने के लिए भी कुछ मोटिवेशंस होने जरूरी है। तो पॉजिटिविटी को जो होती है, जो पॉजिटिव वर्ड है, उसको मैं डिफाइन करना चाहूंगा कि पॉजिटिव के POSITIVE, इसकी डेफिनेशन क्या है, क्या क्या इसमें लक्षण है, क्या क्या इसमें गुण है, एट्रीब्यूट्स क्या है, इसके बेनिफिट्स क्या हो सकते हैं, वो मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करूंगा। मैं आपको जैसे पी से अगर हम बात करते हैं तो वो मैं आपको बताऊंगा पायोनियर टू डेयर। पॉजिटिव में सबसे पहले पी आता है, पायोनियर टू डेयर। दैट मीन्स यू हैव टू इनिशिएट। आपको खुद को स्टार्ट करना है, किसी चीज के लिए साहस बटोरना है अंदर से। आपके अंदर वो शक्ति, आपके अंदर वो क्षमता होनी चाहिए कि आप उस साहस को बटोर सके और उसको पायनियर कर सके। मतलब वो प्रॉब्लम तो हो सकता है 10 में से 8 जनों को है, लेकिन जो बंदा सबसे पहले करेगा उसको बोलेंगे पायोनियर। तो पायोनियरिंग द टू डेयर, पायोनियरिंग टू डेयर। दूसरा हम बात करते हैं ओ आता है अपॉर्चुनिस्ट या अपॉर्चुनिस्टिक। अपॉर्चुनिस्टिक को हम हिंदी में बोलते हैं आशावादी। ठीक है, तो आशावादी वही होता है जिसको हर चीज की उम्मीद होती है और उम्मीद पे दुनिया कायम है, ऐसा हम मानते आते हैं। तो उम्मीद से तो क्या क्या नहीं हो सकता, चमत्कार कोई नमस्कार है। उम्मीद पे कई चमत्कार भी हुए और उनको हमने नमस्कार भी किए हैं। तो अपॉर्चुनिस्टिक बनना चाहिए आदमी को। पहला मैंने बताया पायोनियरिंग टू डेयर, दूसरा अपॉर्चुनिस्टिक होना चाहिए। तीसरी अगर हम बात करें एस की, POS, तो उसमें आता है स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन, जिसका मतलब है कि हमें पूर्ण निर्धारित कर लेना है इस बात के लिए। अंदर से एक पूर्ण निष्ठा होनी चाहिए, वो पूर्ण प्रतिज्ञा होनी चाहिए, तब वो पॉजिटिव एनर्जी अपने आप बननी शुरू होती है। उसके कई तरीके होते हैं जो भी हम आगे बातें करते रहेंगे, लेकिन फिलहाल हमें जानना यह जरूरी है कि पॉजिटिविटी क्या होती है। तो पॉजिटिविटी की हम बात करते हैं, POS तक हम आए। स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन मतलब संपूर्ण निर्धारण, पूर्ण रूप से, बहुत ही कठिन रूप से आपने जो प्रतिज्ञा ली, जिस तरह से हम भीष्म प्रतिज्ञा जिसको बोलते हैं, उसी तरह की प्रतिज्ञा आपको लेनी होती है किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट के लिए। जब कहीं भी विपत्ति आए या विपदा आए तो हमें यह सोचना है कि हमें पॉजिटिव कैसे रहना है। उस पॉजिटिव के अंदर क्या क्या एट्रीब्यूट्स होते हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ। दैट्स इट। तो हम POS पढ़े हैं। अब हम बात करते हैं आई की। आई की बात करते हैं तो वो आई की होता है जिसको हम इमोशनल क्वाड्रेंट बोलते हैं। मतलब इंसान को खुद को जानना प्लस अपने सराउंडिंग्स में जो भी है उनको जानना। हम समाज में रहते हैं तो हमें समाज के लोगों को जानना जरूरी है ताकि लोग हमें जान सके। हम परिवार में रहते हैं तो परिवार के लोगों को हमें जानना जरूरी है ताकि वो लोग हमें जान सके। ये होती है एक सोशल कनेक्टिविटी। इफ वी टॉक अबाउट द ऑर्गेनाइजेशन, सो वी हैव टू बी कनेक्टेड विच ईच एंड एवरी डिपार्टमेंट, विच ईच एंड एवरी डिवीजन, अक्रॉस डिविजन्स, अक्रॉस डिपार्टमेंट्स, so that we should get to know each others, है ना, and we are like a family। तो हमें एक सदस्य की तरह रहना है परिवार के और उसी तरह से सपोर्ट करना है ताकि परिवार के मुखिया जो है उसका सर कभी भी झुके नहीं। तो पॉजिटिव एनर्जी उसी को कहते हैं। तो ये भी इसका एक एट्रीब्यूट्स है। ई से IQ, आई से IQ, POSI। टी से अगर हम बात करते हैं तो है टाइमली अकोमोडेट। टाइमली अकोमोडेट का मतलब होता है सर यहाँ पे दोस्तों के अपने आप को उस पर्टिकुलर सिचुएशंस के अंदर, जब कभी भी कोई विपदा आए या जब कभी भी कोई ऐसा डिसीजन लेने की बात हो या कुछ आपको सोचनीय, विचारणीय, चिंतनीय विषय हो, वहां पे जो आप उस टाइमली कैसे खुद को अकोमोडेट करते हो। हम बात करते हैं कर्तव्य निष्ठा की, तो ये वही बात है कर्तव्य निष्ठा कि उस पर्टिकुलर मोमेंट पे आपका कर्तव्य क्या बनता है। सब कुछ रिसोर्सेज, सब कुछ ऑराज और एरियाज को सोचते हुए और समझते हुए आप व्हाट यू डिसाइड, व्हाट यू एक्ट। POSIT हमने कर लिया। V अगर हम बात करते हैं तो यू हैव टू बी वेरी विजिलेंट। अगर आपको पॉजिटिव रहना है तो आपको विजिलेंट रहना है। आपको आपकी 5 इंद्रियां जो है वो अपने वश में होनी चाहिए।
वो वश में कैसे होगी? वो आत्मा मंथन से होगी, क्योंकि आज ये कलयुग है। कलयुग में आत्मा मंथन ही जरूरी है, न कि कोई और मंथन। अब समुद्र मंथन या कुछ और मंथन हो नहीं सकता। वो द्वैता युग, अदर युग जो थे वो सब चले गए हैं, कलयुग आ चुका है। तो कलयुग में अगर इंसान खुद को ही ज्यादा समझ ले तो वो बहुत ज्यादा हेल्प करता है कि ही कैन understand the others also, the others emotions, which we were talking about IQ level. IQ level is the same only, that knowing yourself as well as knowing others also. So that was my basic motive. And if we talk about the E, so last one is the E, positive के अंदर V हमने बात कर ली है विजिलेंट, और उसके बाद में हम बात करें E की, जो होता है एंथुजियाज्म, जैसे हम कहते हैं उत्साह। तो अपने अंदर जो उत्साह है ना दोस्तों, वो कभी भी कम नहीं होना चाहिए। उत्साह की जो लहर है वो उफान खानी चाहिए। सामने वाले को कभी भी, चाहे वो कोई भी हो सामने, रण क्षेत्र जब भी होता है तो सामने वाले को कभी यह प्रतीत नहीं होना चाहिए कि आप कहीं कमजोर हो। आपकी भावनाओं से, आपके बॉडी पोस्चर से, जेस्चर से, एज वी हैड ऑलरेडी टॉक्ड इन वर्बल एंड नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, के लोगों को यह पता होना चाहिए कि हाँ व्हाट वी आर एक्चुअली डूइंग, और उससे हम आगे कैसे बढ़ रहे हैं। तो ये हुई पॉजिटिव की बात। अब अगर हम आगे बात करते हैं सक्सेस की, अगर आदमी पॉजिटिव होगा तभी वह सक्सेस होगा। तो सक्सेस की भी एक फुल फॉर्म मैंने अपने हिसाब से तैयार की है, मेरे ख्याल से आप लोगों को पसंद आएगी। सक्सेस होता है SUCCESS। सो S स्टैंड्स फॉर सर्च फॉर गोल। सबसे पहले आप अपने जो गोल है, उद्देश्य, उसके लिए सर्च करो। एंड सेकेंड विच इज U, विच इज कमिंग अनटायरिंग एफर्ट्स, बिना थके प्रयास। आपको उस पर्टिकुलर गोल जो आपने डिसाइड किया, या उद्देश्य जो आपने सफल समझा है, या मतलब उद्देश्य निर्धारित किया है, उस उद्देश्य के लिए आप अनटायरिंग एफर्ट्स लगा रहे हैं, बिना थके प्रयास लगा रहे हैं। ठीक है। तीसरा आता है हमारा C, कंसिस्टेंसी, लगातार, कंटिन्यूटी, कंटिन्यूअसनेस। सो वो होनी चाहिए सक्सेस के लिए। फिर आता है C, कॉल ऑन कंफ्यूजन। कॉल ऑन कंफ्यूजन दैट मीन्स जब कभी आपको अपने सफलता के अंदर, बीच के अंदर राह में आते हैं कंफ्यूजन, और जब कंफ्यूजन आते हैं तभी है कि आदमी काम कर रहा है और उस राह पे चल रहा है। तो कंफ्यूजन आएंगे दोस्तों, घबराना मत। उन कंफ्यूजन पे आपको कॉल करना है। किसको? जो आपसे थोड़ा सा ऊपर है, जो उसको थोड़ा सा ज्यादा नॉलेज है। उसको भी नहीं पता है तो उससे ऊपर वाले से पूछिए, आपको आंसर मिलेगा। आंसर कहीं नहीं है, यही है ब्रह्मांड के अंदर ही आंसर मिलेगा, जरूर मिलेगा। ठीक है। उसके बाद हम बात आते हैं C कर लिया हमने E। आगे हम इसमें E में एंथुजियाज्म की बात करते हैं कि उत्साह यहाँ भी होना जरूरी है। आपको जिस तरह से पॉजिटिव है उस तरह से उत्साह है, उसी तरह से आपको सक्सेस अगर लेनी है तो उसमें उत्साह बहुत जरूरी है। अगला हम समय न गवाते हुए दो बातें और करते हैं, SS, जिसमें होता है कि S और S, SS रह गए। तो सेल्फ ओरिएंटेड, आपको इतना ऑर्गेनाइज रहना है अपने कार्य के प्रति कि आप खुद मतलब हर समय को लेके बहुत पाबंद हो। आपको अगर 8 बजे उठना है तो 8 बजे उठना है, 9 बजे तक पूजा करनी है, नहाना है तो नहाना है, 10 बजे से पहले पहले जिमिंग का काम करना है तो करना है, 11 बजे से ऑफिशियल वर्क शुरू करना है तो करना है, 2 बजे लंच करना है तो करना है। दैट मीन्स यू हैव टू सेट योर ओन टाइमलाइंस, own time limits, so that you can finish off, accomplish your work as per your timings, not as per the others timings. Nobody should control your thoughts, your work process, and your self development. That is the basic motive of success. And success measure settings, कि आपको जो सक्सेस आप लेना चाह रहे हो, जैसे हमारा सक्सेस में S शुरू हुआ था सर्च फॉर गोल से, तो जिसके लिए आपने मेजर्स लिए हैं उनको आप सेट कैसे कर रहे हो, क्या क्या मेजर्स आपने सेट किए हैं। क्या आपने मेजर सेट किए हैं कि मैं 1 महीने बाद, जैसे एक अगर मैं स्टूडेंट की बात करते हैं तो वो कहता है कि भाई मैं 1 वीक बाद देखूंगा कि मैंने कितना पढ़ा, मैंने 10 लेसन सोचे और मैंने 5 किए, ठीक है, दैट्स ओके। अगले हफ्ते नया सेट करते हैं गोल। किसी सेल्स पर्सन की बात करते हैं, वो कहता है मैंने इस महीने 10 लाख किया, अगले महीने मैं कोशिश करता हूँ 10,25,000 करने की। तो ये उसका खुद का गोल हो गया, रियलिस्टिक हो गया, जो कि हम स्मार्ट ऑब्जेक्टिव में बात कर चुके हैं। तो ये सारी उसकी मतलब डेफिनेशंस थी जो हम बातें कर रहे थे सक्सेस की। सर्च फॉर गोल, अनटायरिंग एफर्ट्स, कंसिस्टेंसी, कॉल ऑन कंफ्यूजन, एंड ऑफ कोर्स एंथुजियाज्म, सेल्फ ओरिएंटेड,
एंड सक्सेस जो है उसका जो है सक्सेस मेजर सेटिंग। तो ये सक्सेस का हो गया, पॉजिटिविटी हमने बात कर ली है। इसके आगे हम फिर बात करते हैं 2 मॉडल्स की। आई होप कि आप लोग इसे पसंद करेंगे। और इसके बाद में जो 2 मॉडल्स करेंगे वो बहुत मोटिवेशनल है, आपको मजा आएगा सुन के उनको। उनके जो शब्द हैं वही अपने आप मंत्रमुग्ध कर देने वाले हैं। मंत्रमुग्ध को वैसे बोलते हैं मैस्मराइजिंग। ये एक जार्गन से नोट कीजिएगा, बहुत अच्छी है, मुझे बहुत अच्छी लगी। मैस्मराइजिंग, एस्टोनिश्ड, मैस्मराइजिंग। एस्टोनिश्ड है डिफरेंट वर्ड आई नो, बट मैस्मराइजिंग इज एग्जैक्ट वर्ड, मंत्रमुग्ध हो जाना। ओके, थैंक यू, जय हिंद।